बेटा जब डिफेंस में था तो कभी ऐसा नहीं हो सकता कि कोई आए और उसके मतलब आए और गन लगा करके और उसको कर दे रिटेलिएट। तो भारतीय सेना के नौजवानों ने और अधिकारियों ने अपने साथी की के साथ जो घटना हुई उसका कहीं ना कहीं उन्होंने बदला लिया है और सरकार द्वारा दिए गए उनको सपोर्ट को। मेरा बेटा भारतीय डिफेंस में नेवी में एक ऑफिसर रहे और वो वहाँ पर अपना शादी के उपरांत हनीमून पे गए थे और उस दिन ये दुर्घटना हुई और ये आतंकवादी हमला हुआ। तो मैंने कई बार ये भी कहा कि भाई मेरा बेटा जब डिफेंस में था तो कभी ऐसा नहीं हो सकता कि कोई आए और उसके मतलब आए और गन लगा करके और उसको कर दे रिटेलिएट। तो उसने किया होगा बट हम किसी को हमें मालूम ही नहीं इस बारे में। तो रिटेलिएशन उस वो नहीं मतलब उसकी बात सामने नहीं आई बट ये मुझे ज़रूर है कि और आज ये जो सफलता मिली है भारतीय सेना के नौजवानों ने और अधिकारियों ने अपने साथी के साथ जो घटना हुई उसका कहीं ना कहीं उन्होंने बदला लिया है और ये सफलता जो मिली है उसमें वो बधाई के पात्र हैं और मैं उनको सैल्यूट करता हूँ। सर, सेना के जवान हैं, शायद तभी संभव है कि हम इतने आराम से। घर पे है और सारी सुरक्षा देख रहे हैं तभी हम हैं। हमारा जो एग्जिस्टेंस है वो हमारी सेना की वजह से। सबसे पहले तो मैं अपनी भारतीय सेना पैरामिलिट्री फोर्सेस और जिन्होंने उसमें हिस्सा लिया जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों ने उनकी बहादुरी को, उनकी शौर्य को, उनके अदम्य साहस को और सरकार द्वारा दिए गए उनको सपोर्ट को सैल्यूट करता हूँ, सलाम करता हूँ। और उन्होंने जिस शौर्य के साथ अपने जान पे खेल करके महादेव एक पीक है वहाँ पर उस महादेव पीक के फुट हिल में वो छुपे हुए थे वो लोग और डेंस फॉरेस्ट है और वहाँ पर जा करके और वो आतंकवादियों को ढूंढ करके और उनको मारना कोई आसान काम नहीं था ये। और इसलिए मैं उनको बारंबार उनको सैल्यूट करता हूँ, उनकी बहादुरी को नमन करता हूँ और उनको ऑनर मिलना चाहिए इसका पूरा। और इसमें जैसे पता चला कि एक आतंकवादी उसमें से जो कि कासिम मूसा है सुलेमान साहा, वो पहलगांव आतंकवादी घटना का मास्टरमाइंड रहा है और उसको भी इसमें हमारे जवानों ने मार गिराया है, उसको शिकार किया है। तो ये एक बहुत ही एक शौर्यता का परिचय इन्होंने दिया है। और मैं तो ये कहूँगा कि जैसे पहले भी एक दो बार बात हुई है कि कहीं ना कहीं इसमें पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तान का हिस्सा रहा मतलब हाथ रहा है, वो प्रायोजित था उनके द्वारा ये। और ये टीवी पे मैंने सुना भी है कि हासिम मूसा जो है ये वहाँ की स्पेशल सिक्योरिटी ग्रुप है एक, उसमें पैरा ओलंपिक पैरा क्या बोलते हैं पैरा कमांडो का कमांडो रहा है ये उसमें। तो अब तो इसमें कोई दो राय नहीं रही कि भाई ये उनके द्वारा प्रायोजित है। और कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छी आज हमें मतलब रिवेंज तो नहीं कहेंगे इसको पर एक सफलता मिली है। और इस तरह के जितने भी आतंकवादी कहीं पर भी हैं हमारे देश में दुनिया में उन सब का ऐसे ही खात्मा जल्द से जल्द हो। जो सिम्टम कैसे जो वहाँ डिवाइस वगैरह मिली है ये पहलगांव में भी थे, तो लगता है कहीं ना कहीं ये पूरे की पूरी साजिश में सभी लोग शामिल हैं। हो सकता है कि वो सभी तीनों के तीनों भी पहलगांव में शामिल हो, आपको और हमको अभी नहीं पता है। अभी जैसे कुछ और न्यूज़ आएगी टीवी पर या कॉरेस्पोंडेंट्स बताएंगे तभी आप भी जान पाओगे और हम भी जान पाएंगे वो तीनों इन्वॉल्व थे या नहीं और इन्वॉल्व हैं या नहीं हैं। पर वो उनके पास आरडीएक्स हैं, उनके पास आर्म्स हैं, इस तरह की डिवाइसेज है जो आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देने के लिए वो यूज़ की गई हैं और काफ़ी समय से उस एरिया में वो जैसा कि टीवी पे सुना कि उस एरिया में वो एक्टिव थे। तो एक बहुत बड़ी सफलता हमें मिली आज। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? ऐसी बात लगातार सामने आई है कि पहलगाम बिल्कुल गौरव की बात है और ये मैंने पहले 22 तारीख के बाद भी मैंने जो पहली बार कोई मुझसे बातचीत हुई थी तब भी मैंने कहा था और जब भी किसी ने मुझसे पूछा तो मैंने कहा कि मुझे अपने भारत सरकार द्वारा दिए गए हमारी सेनाओं को जो सपोर्ट दी गई है उस पर, हमारे जवानों पर, हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस पर और पुलिस पर पूरा भरोसा है। ये कहा था मैंने कि एक दिन आएगा कि बच नहीं पाएंगे, उनको बख्शा नहीं जाएगा और देखो हमारी सेना ने वो करके दिखाया है।